हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें। तो आज की ये वीडियो मेरी होने वाली है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो अगर आप डीएलएड में हैं या आप एमपी डीएलएड में हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप डीएलएड का फर्स्ट चांस का पेपर देने वाले हैं, सेकंड चांस का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर आपके जो डीएलएड का पेपर होता है उसमें पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ और साथ में उनका मीनिंग भी बताऊंगी कि इसमें आपको क्या पूछा है और आप इसमें क्या लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं हमें इसमें वो बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, आप जो भी बुक प्रेफर करते हैं आप उसमें जब ये क्वेश्चंस देखेंगे आपको ईजिली मिल जाएंगे, या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ। तो फर्स्ट है व्हाट इज फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मतलब होता है नैदानिक मूल्यांकन। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं अगर उनको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर मैंने आपको हिंदी का मीनिंग बता दिया है कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मतलब होता है नैदानिक मूल्यांकन, इवेल्युएशन मतलब होता है मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रीडिंग एंड राइट इट्स एम्स। यहाँ पर आपको बताना है कि रीडिंग क्या है और उसके लक्ष्य क्या है, एम्स क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या है और लाउड रीडिंग क्या है। साइलेंट रीडिंग मतलब जो हम मन में पढ़ते हैं वो वाली रीडिंग, और लाउड रीडिंग क्या है जो हम तेज पढ़ते हैं उस वो रीडिंग क्या है। तो ये साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग पे आप पूरी चीज़ें पढ़ना जितनी भी आपको मिलती हैं आपकी बुक में या आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं। फिर है डिस्क्राइब डायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश पढ़ाने का डायरेक्ट मेथड क्या है। राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पर आपको ग्रामर के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं कि ग्रामर के डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं और उनके नाम बताने हैं। फिर है एक्सप्लेन मेथड एंड अप्रोच। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के मेथड क्या है और अप्रोच क्या है। इस क्वेश्चन से आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो है डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। मतलब आपको मेथड और अप्रोच के बीच का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। फिर है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। आप इंडिया में इंग्लिश लर्न करना चाह रहे हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो मेजर चैलेंजेस आपको क्या क्या आते हैं, मतलब आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है इंग्लिश सीखने के लिए, तो आपको वो बतानी है। व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक्स। तो आपको एक अच्छी बुक पढ़ने के लिए सेलेक्ट करनी है तो उसका मेन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मतलब आप किस आधार पे वो बुक को चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने है ना मैं आपको बताऊं इसका आंसर। तो इसका आप आंसर लिख सकते हो कि एक अच्छी बुक में क्या क्या होना चाहिए। एक अच्छी पिक्चर्स होनी चाहिए, उसका प्रिंट अच्छा होना चाहिए, ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं। और जब आप सर्च करेंगे या आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और मिल जाएगी डिटेल। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनकरेक्ट स्पीच हैबिट ऑफ इंग्लिश। मतलब इसमें बताना है कि किस वजह क्या वजह है जिसकी वजह से हमें इंग्लिश बोलने की गलत आदत लग जाती है, इनकरेक्ट इंग्लिश बोलने की, मतलब हम गलत इंग्लिश बोलते हैं, उसके क्या कॉजेस हैं। तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं कि हमें ऐसा वातावरण नहीं मिलता है, हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं इंग्लिश बोलने वाले, या हमारी फैमिली में कोई इंग्लिश नहीं बोलता। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर कॉजेस बता देना। फिर व्हाट आर 5 ईज ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के 5 ईज क्या हैं वो आपको बताना है। जो 5 ईज हैं आपको वो पूरे एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। तो यहाँ पर आपको मूल्यांकन के क्या क्या हथियार हैं वो बताना है कि आप मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं।
एडवांटेज ऑफ प्ले मेथड इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो खेलने कूदने का जो मेथड है, खेलने कूदने की जो प्रक्रिया है, वो इंग्लिश पढ़ाने में क्या मदद करती है या क्या मदद कर सकती है या इससे क्या लाभ है। डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश टीचर एट ऑल स्टेजेस एंड रोल ऑफ इंग्लिश टीचर। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपके हिसाब से जो इंग्लिश टीचर है उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए और उनका क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, क्या किरदार होना चाहिए इंग्लिश टीचर का। तो यहाँ पर रोल की स्पेलिंग गलत है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ये होगी ROLE रोल, वो प्रिंटिंग में मिस्टेक है। फिर है व्हाट बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या होती है। तो यहाँ बाइलिंगुअल मेथड का मतलब होता है द्विभाषी विधि। द्विभाषी विधि क्या होती है वो बताना है। नेम द काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है, आपको यहाँ पर बताना है इंग्लिश की स्क्रिप्ट। तो व्हाट इज प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। तो प्री रीडिंग क्या है, वाइल रीडिंग क्या है, पोस्ट रीडिंग क्या है। तो प्री रीडिंग क्या होती है, रीडिंग से पहले, वाइल रीडिंग यानी रीडिंग के दौरान, पोस्ट रीडिंग मतलब रीडिंग के बाद। तो आपको यहाँ पर वो बताना है। फिर है व्हाट इज OER यानी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आपका गूगल है, इंटरनेट है, जहाँ पर आप इजीली कोई भी चीज़ें सर्च करके आप लोग पढ़ सकते हैं। वो एक एग्जांपल है OER का, मतलब वो ओपन है, वहाँ से आप शिक्षा लेते हैं। तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन के प्रकार। फिर व्हाट इज मेंट बाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसका मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है। तो ये हैं आज के आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी DLED में है, MP DLED में है, तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट चांस में एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेकंड चांस में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें से ही आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है वो उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाली जो मेरी वीडियो है आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो DLED में है या सेकंड चांस के एग्ज़ाम दे रहा है, फर्स्ट चांस के एग्ज़ाम देने वाला है, तो प्लीज़ उनके साथ भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना।